हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम फिर इमेजिनेशन पर बात करना चाहते हैं। जैसा कि हमने पिछले भाग में बात की वर्कर के बारे में, अब यहाँ पर हम इमेजिनेशन पर एक बार फिर से बातचीत करना चाहेंगे। इसके पहले भी हमने इस पर चर्चा की है किसी भाग में। तो अब इमेजिनेशन पर हम चर्चा क्यों करना चाहेंगे? इसलिए करना चाहेंगे कि जो मेन वर्कर है तो सबसे पहले यह मेन वर्कर का कार्य क्या होता है या वह करता क्या है? वह सबसे पहले कल्पना करता है। वह सबसे पहले कल्पना करता है किसी भी चीज की, किसी परिणाम की या किसी कार्य की या किसी व्यवहार की या किसी क्रिया की कोई कल्पना करता है। ठीक है, कोई कल्पना करता है। ठीक है, कल्पना किया, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, फिर जो उसने कल्पना की है, कल्पना करता है, फिर उस कल्पना को स्पष्ट करता है। स्पष्ट करता है, फिर उसे बुद्धि के पास में भेज देता है कि इस पर विचार करो। बुद्धि उस पर विचार करती है, विवेक सोच उसको फाइनल करती है। ठीक है, विवेक सोच उसको फाइनल करती है, फिर वो एक थॉट का रूप लेता है। अर्थात कल्पना हुई, फिर वो एक विचार का रूप लिया। विचार के बाद में फिर वो एक प्लान का रूप ले लेता है। जब आत्मा या मन उस पर विचार करता है और उसके पक्ष में होता है तो प्लान का रूप ले लेता है। अर्थात या ये कह लीजिएगा डिसीजन का रूप लेता है। पहले डिसीजन का रूप लेता है, जब डिसीजन हो जाता है, निर्णय ले लिया जाता है, तो वो फिर प्लान का रूप लेता है। और प्लान के बाद में फिर वो एक्शन का रूप लेने लगता है। फिर वो एक्शन में आने के लिए वो तैयार होता है। जब एक्शन में आने के लिए तैयार होता है, ये जो मेन वर्कर जिसको हम क्रिएटर या जनरेटर बोलते हैं, वो ये कार्य करता है। ठीक, वह यही कार्य करता है। यदि मान लिया उसने कुछ ऐसा कल्पना की, या उसने कुछ ऐसा प्लान किया, या उसने कुछ ऐसा निर्णय लिया जिसको वो खुद कर सकता है, तो उसे हेल्पिंग वर्कर की आवश्यकता नहीं है। या उसके पास में जो साधन है, संसाधन है, या जो पैसा है, जो मेन वेल्थ है, उससे यदि हो सकता है तो उसे कोई अरेंजमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, वो अपना उस कार्य को संपन्न कर लेता है। ठीक है, वो कार्य को संपन्न कर लेता है। लेकिन यदि वो कार्य बड़ा हुआ या परिणाम बड़ा हुआ है जिसको उसे आवश्यकता, मतलब जिसको वो स्वयं नहीं कर सकता है, जिसको वो अकेले नहीं कर सकता है, तो उसके लिए फिर हेल्पिंग वर्कर की आवश्यकता पड़ती है। तथा जो उसके पास में धन है, ये जो साधन है, उससे जब वो परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता है या नहीं हो सकता, बड़ा होता है परिणाम, तो फिर उसके लिए वो साधन या संसाधनों का अरेंजमेंट करता है। अर्थात उसे हेल्पिंग वेल्थ की आवश्यकता पड़ती है। फिर भी उसको जब नहीं पूरा हो पाता है, तो फिर उसे कंप्लीमेंट वेल्थ या कंप्लीमेंट वर्कर की आवश्यकता पड़ती है, जब ये और ज़्यादा लंबा खिंचता है। या फिर यदि वो सामान्य बुद्धि विवेक के आधार पर वो कार्य या वो परिणाम प्राप्त हो सकता है, तो कोई बात नहीं तो वो नॉलेज प्राप्त करने का प्रयास करता है। नॉलेज के द्वारा उसको करने का प्रयास करता है, स्किल के द्वारा उसको करने का प्रयास करता है। वहाँ से नहीं होता, टैलेंट के द्वारा करने का प्रयास करता है, एक्सपीरियंस के द्वारा करने का प्रयास करता है। तो अर्थात पहले ये खुद के स्किल, टैलेंट, नॉलेज का इस्तेमाल करने का प्रयास करता है। उससे जब नहीं हो पाता है तो वो फिर इसके लिए
मतलब आहरित करता है, तथा व्यक्ति को या संस्था को या कंपनियों को इस प्रकार की चीज़ों को लेता है ताकि वो कार्य को संपन्न कर सके। ठीक है, वो कार्य का निर्धारण कर सके तथा उस कार्य को कर सके। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जो मेन वर्कर या क्रिएटर है, ठीक है, उसने उसका कार्य इमेजिनेशन, जैसा कि हमने कहा कि इमेज करना, कल्पना करना, वो प्रारंभिक जनरेट में कल्पना करके ही वो जिस चीज़ को है वो जनरेट करता है। ठीक है, फिर उसको अर्थात इमेजिनेशन, जनरेटिंग इमेजिनेशंस, क्रिएटिंग इमेजिनेशंस। ठीक है, अर्थात वो कैसे क्या जनरेट करना है, क्या क्रिएट करना है, ठीक है, इसकी वो कल्पना करता है। इसलिए जो मेन वर्कर है वो क्या जनरेट करना है, क्या क्रिएट करना है, इसकी वो कल्पना करता है। फिर स्टार्टिंग वर्कर कैसे उसको कार्य स्टार्ट करना है, इसकी न केवल कल्पना करता है बल्कि थॉट को जनरेट करता है, प्लान को जनरेट करता है और एक्शन को जनरेट करता है। ठीक है, अर्थात देखा यह जाए कि जो मेन वर्कर है उसने इमेजिनेशन किया, इमेजिनेशन करके जो है कि जो कुछ भी उसका करने वाला है वो एक बेसिक वर्क करता है। कौन? जो मेन जनरेटर है। मेन जनरेटर बेसिक वर्क करता है, मेन वर्कर बेसिक वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद में फिर जो स्टार्टिंग वर्कर है वो स्टार्टिंग वर्क करता है, डेवलपिंग वर्कर डेवलपमेंटल वर्क करता है, तथा जो फिनिशर्स या पूर्ण कार्य को पूर्ण करने वाला वर्कर है वो अपना वो कार्य करता है। ठीक, इस प्रकार से इमेजिनेशंस और प्रारंभिक वर्क या बेसिक वर्क या फाउंडेशन वर्क या मेन वर्कर करता है। इसलिए किसी चीज़ के विकास के लिए उसका जन्म होना तो जरूरी है, इम्पोर्टेंट बात। नमस्कार। और वह इमेजिनेशन से होता है। बाई चांस भी कोई कल्पना आ सकती है, प्रयास करने पर कल्पना आ सकती है, आदि इत्यादि। नमस्कार, धन्यवाद।